हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना की दुनिया में। आज मैं नन्हे से कान्हा जी और यशोदा माता की पेंटिंग बना रही हूँ। यशोदा माता बहुत ही भाव विभोर होकर अपने नंदलाला को देख रही हैं। चलिए इस पेंटिंग को बनाते हुए मैं आपको माता यशोदा की कृष्ण जन्म की कथा सुनाती हूँ। अभी तक तो हम लोग देवकी और वासुदेव जी की कथा सुनते आए हैं कि कारावास में कैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, और फिर वासुदेव जी जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ वैसे ही सारे प्रहरी और सब जितने थे वो सो गए, और वासुदेव जी उन्हें यमुना पार करके नंद गांव ले आए, और नंद गांव में लाके माता यशोदा की पुत्री को उठा ले गए और कृष्ण भगवान को, नन्हे कान्हा को उनके बगल में लिटा गए। अब यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई हुई थी। कृष्ण भगवान की महिमा ऐसी थी कि मथुरा में और यहाँ नंदगांव में दोनों जगह जब तक उनको उस कन्या के स्थान पर पहुँचा नहीं दिया तब तक हर एक की आंखें सब निद्रा में चले गए थे। तो रोहिणी जी भी उनके बगल में सो रही थी माता यशोदा के। तो वासुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठा के कान्हा को यशोदा के पास सुलाया। अचानक सूतिका ग्रह में खूब प्रकाश भर गया। सबसे पहले रोहिणी माता की आँख खुली। वे बोली कि उन्होंने देखा कि कान्हा का जन्म हुआ है, पुत्र हुआ है माता यशोदा के। तो दासियों से बोली, अरे तुम सब क्या कर रही हो, कोई दौड़कर नंद को सूचना दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिका घर आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने गई, एक शहनाई वाले के यहाँ चली गई। चारों ओर आनंद ही आनंद का साम्राज्य छा गया। फिर विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ कान्हा जी का। नंद ने इतना दान दिया ब्राह्मणों और याचकों को कि फिर उन्हें जीवन में कहीं मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संपूर्ण ब्रज में मानो प्रेम में आनंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ उठाकर अपने हृदय धन को उठा लेती हैं और उसको दुग्धपान कराती हैं। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करते हैं। अब देखिए भक्ति, वो कृष्ण भक्त थी पूर्व जन्म में, और इस जन्म में उनका सौभाग्य देखिए कि उन्हें कान्हा जी माने श्री कृष्ण भगवान पुत्र के रूप में मिल गए। तो भक्ति की महिमा है। तो कंस ने इन्हीं दिनों में, इसी अवस्था में, जब कृष्ण भगवान इतने छोटे थे, न चल पाते थे न बोल पाते थे, तो इसी अवस्था में पूतना को भेजा था उनको मारने के लिए। और भगवान की महिमा देखिए कि वो अपने वक्ष में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उसने अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुख में जैसे ही लगाया तो श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। इतना जोर लगा दिया कृष्ण भगवान ने कि उसकी मृत्यु हो गई। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा जी के प्राण श्री कृष्ण के साथ मानो चले गए। इतना वो व्याकुल हो गई, विभल हो गई, बेहोश हो गई, अचेत हो गई। और उन्हें तब होश आया जब पूतना की मृत्यु हो गई और उसकी गोद से गोप सुंदरियों ने कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। तब जाके यशोदा माता को फिर से मानो जीवन मिल गया। तो इतना ज़्यादा वो घबरा गई थी। तो इस तरीके से यशोदा माता ने, मतलब कृष्ण भगवान की महिमा देखिए कि इतनी कम, इतनी छोटी अवस्था में, जैसे यहाँ गोद में पड़े हैं, दुग्ध पान करते थे माता यशोदा का, इसी अवस्था से अपनी लीलाएं शुरू कर दी थी। इतनी ऐसी ऐसी लीलाएं की थी। एक शक्टासुर भेजा था कंस ने इनको मारने के लिए। तो यशोदा नंदन श्री कृष्ण जब 81 दिन के हुए, 81 डेज के, तो अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे उन्होंने पालने में सुला दिया यशोदा माता ने, और कंस ने उत्कच नाम के दैत्य को भेजा
और शकट के नीचे वो प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालता। लेकिन इससे पूर्व ही श्री कृष्ण जी ने, कान्हा ने अपने पैर से उस शकट को उलट दिया और शकटासुर का अंत हो गया। ये ईश्वर की महिमा है, हमारे कान्हा जी की महिमा है, श्री कृष्ण वासुदेव जी की महिमा है कि इतनी छोटी उम्र में, इतने कम अवस्था से ही उन्होंने अद्भुत लीलाएं की और अपने भगवान होने का परिचय पूरे जगत को दे दिया कि मैं सब दुष्टों का संहार करने के लिए और संसार से दुखों को दूर करने के लिए आया हूँ। मेरी पेंटिंग में अब देखिए यहाँ तक पहुँच गई है। कान्हा जी दिखाई देने लगे हैं। ये देखिए, आपका ज़्यादा समय ना लेके मैंने थोड़ा सा बीच में पॉज कर दिया था और उसके बाद मैं उनका श्रृंगार करने के बाद ही वो कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर मैं पूरा सब कुछ दिखाने लगूँगी तो 2-3 घंटे 4 घंटे का वीडियो हो जाता। तो इस तरीके से कट करके उसको एडिट करके मैंने छोटा किया है। मेरी पेंटिंग लगभग बन के तैयार है। रात्रि का समय है। यशोदा माता अपने हृदय धन कान्हा को अपनी गोद में लेकर भाव विह्वल बैठी हैं, उन्हें सुला रही हैं। तो मेरी पेंटिंग आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ पेंटिंग्स। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई पेंटिंग या किसी नए क्राफ्ट वर्क के साथ। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।